अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब ने जो पिछली वीडियोस में हमने दुआएं पढ़ी हैं उनको सीखा होगा या सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पिछली सीरीज पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि राशिद और आमना जो है अपने घर से निकले हैं, बस में बैठे हैं और अब वो स्कूल की तरफ रवां दवा है। अब हम देखते हैं कि बच्चे जो है जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो असेंबली से क्लासरूम तक वो क्या करेंगे। तो आर यू एक्साइटेड टू लिसन? लेट्स गो। राशिद भाई आराम से उतरे, कहीं आप गिर ना जाएं, आमना ने स्कूल वैन से उतरते हुए कहा। ठीक है, मुझे भी पता है बहना, चलो स्कूल के अंदर चलते हैं। आमना ने फौरन अपनी फ्रेंड को देखा, दूर से कहा, आलिया क्या हाल है? आलिया ने आगे से जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमना क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं तो भूल ही गई आपको सलाम करना। प्यारी बहन, आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि हम जब भी किसी को मिले तो हमें उसको सबसे पहले सलाम करना चाहिए, इसलिए कि सलाम का मतलब है किसी पर सलामती भेजना। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, आप कैसे हैं? राशिद ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं खैरियत से हूँ, जाहिद ने जवाब दिया। जाहिद भाई, कल उर्दू का जो काम मिला था क्या आप वो करके आए हैं? राशिद ने सवाल किया। नहीं, हमारे कल मेहमान आ गए थे, उनकी वजह से मैं घर के कामों में अम्मी के साथ थोड़ा मसरूफ था, इसलिए मैं वक्त पर होमवर्क नहीं कर सका। चुनाचे सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने उसको मुकम्मल किया है, जाहिद ने जवाब दिया। चलो चलो जल्दी चलो, असेंबली शुरू होने वाली है, आलिया ने आमना से कहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदकल्लाहुल अज़ीम। राशिद, आज तिलावत में हमने सूरत इखलास सुनी है ना, तो आज इसको जो है आपने अपनी बहन को याद करवा लेना है। चलो चलो खामोशी से सुनो, असेंबली में प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बच्चों का? प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। जिस तरह आप सब सुबह तरतीब के साथ असेंबली में लाइन बनाकर आते हैं और जाते हैं, इसी तरह दिन भर के सारे कामों में भी तरतीब का ख्याल रखना चाहिए और उस ख्याल रखने से हमारा वक्त की भी बचत होती है और बहैसियत एक अच्छे माशरे के ये चीज हमें सिखाई गई है। जाहिद ने फौरन राशिद के कान में कहा, स्कूल असेंबली के अलावा तो हम बस स्टॉप या किसी और जगह पर किताब नहीं बनाते हैं। राशिद ने जवाब दिया, इसी वजह से तो किताब ना बनाने की वजह से ज्यादा वक्त में हम कम काम करते हैं और हमारे मुल्क और कौम का बहुत नुकसान हो रहा है। जाहिद ने राशिद के साथ क्लासरूम में दाखिल हुए से वादा किया कि मैं आज से स्कूल के बाहर भी हर काम सलीके और तरतीब से ही किया करूंगा। अच्छा चलो मुझे जल्दी जल्दी बताओ, आज पहला पीरियड किस चीज का है? राशिद ने पूछा। जाहिद ने जवाब दिया, पहला पीरियड तो इस्लामियात का है, लेकिन पहले इल्म में इजाफे की दुआ तो पढ़ लो। हाँ, मैंने वो दुआ याद की हुई है, चलो मिलकर पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो अब जल्दी से किताब निकालो, इस्लामियत के उस्ताद भी आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज आपको पता है हमने कौन सा सबक पढ़ना है? उस्ताद ने सब बच्चों से पूछा। शाहिद ने जवाब दिया, जी आज के सबक का नाम है वालिदैन की इताअत। उस्ताद ने बच्चों से पूछा कि वालिदैन की इताअत से हमें क्या मिलता है? राशिद ने हाथ खड़ा किया। उस्ताद ने उसे कहा कि जी राशिद बेटा, अब आप जवाब दीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं और आखिरत में जन्नत भी मिलती है। शाबाश राशिद बेटा, क्या आप सब अपने वालिदैन की बात मानते हैं? उस्ताद ने पूछा। जी हाँ, सब बच्चों ने मिलकर जवाब दिया। राशिद भाई, आज तो आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आमना ने वापसी पर राशिद भाई से पूछा। हाँ, आज मेरे इस्लामियात के उस्ताद ने वालिदैन की इताअत के मुतालिक सवाल का दुरुस्त जवाब देने पे मुझे बहुत शाबाश दी, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। राशिद ने अपनी छोटी बहन आमना को बताया।
چلو اب جلدی سے اپنا بیگ پکڑو، ہماری وین آ گئی ہے اور اب ہم گھر کو چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب راشد اور آمنہ تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ آنے تک آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے، تو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔